हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी लिब्रा के लिए और इसमें हम अप्रैल मंथ का प्रेडिक्शन देखेंगे। और इसके अलावा मैं 4 रीडिंग्स और पोस्ट करूंगी अप्रैल मंथ के लिए, जो कि वीकली मैसेजेस पर डिपेंड होगी। और सबसे पहले रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज और आपको बता दूं कि आपकी रीडिंग में ना इस बार बहुत सारे मेजर अरकाना कार्ड आए हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो एनर्जीज हैं अप्रैल मंथ से स्टार्ट होकर अराउंड 1 ईयर तक कंटिन्यू रहने वाली हैं। मीन्स थोड़ी थोड़ी जो एनर्जी इसमें मैं आपको बताऊंगी वो चीजें 1 ईयर तक होंगी आपकी लाइफ में। और सबसे पहला जो कार्ड में है, वर्ड कार्ड की जगह जस्टिस कार्ड लेना चाहती हूँ, क्योंकि रीजन इसलिए है, जस्टिस कार्ड का मतलब क्या होता है, जो भी आप एक्शंस लोगे ना अपनी लाइफ में और जो भी आपके कर्मा होंगे उनके हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा, उसके हिसाब से आपको आउटकम मिलेगा। तो कोशिश करना कि अप्रैल मंथ से लेकर 1 ईयर तक ना अपने जो भी चीजों पर डिपेंड करना है, सिर्फ आपको डिपेंड करना है अपने एक्शंस पर। और दूसरी चीज ये भी बोलूंगी कि सिर्फ और सिर्फ अपने इंट्यूशन पर ही बेस होकर एक्शंस मत लेना। आपको उन सारी चीजों को ना लॉजिक से भी बैलेंस करना होगा। मीन्स इंट्यूशन को यूज तो करो, लेकिन अपना दिमाग भी लगाना। लॉजिक अगर उसमें लगता हो तभी उस इंट्यूशन को फॉलो करना। नेक्स्ट चीज ये भी बोलूंगी कि आपकी लाइफ में जो भी हिडन ट्रुथ है ना, वो आपके सामने आएंगे। और वो जितना भी ट्रुथ आपके सामने आएगा ना, वो ऐसे ही नहीं होगा कि किसी ने बोल दिया आपसे, या फिर होता है ना एक चेन चली आती है कि एक ने बोला किसी के बारे में या किसी भी चीज के बारे में, फिर वो पास ऑन हो गई चीज आगे, फिर ये साइकिल बन जाती है, फिर उसके बाद हमारे कानों में पड़ती है। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। जो भी ट्रुथ आपके सामने आएगा ना, वो फैक्ट्स के साथ आएगा। तो लॉजिक के साथ साथ आपका जो फैक्ट्स होंगे ना, वो सामने आने वाले हैं। और दूसरा एक चीज और बोलूंगी कि आप अपनी अटेंशन जरूर मतलब अटेंटिव रहना अपनी चीजों में। ऐसा नहीं है कि लथार्जिक रहो। अगर आपको लगता है कि किसी चीज को आपकी अटेंशन रिक्वायर्ड है और अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चली आ रही है, तो एक काम करो, सबसे पहले बैठ के उसको सॉर्ट आउट करो। मीन्स एक बार में ही उसको सॉल्व कर दो। ये नहीं है कि बाद में वो फिर से इरप्ट हो जाए प्रॉब्लम और आप फिर उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढते फिरो। मतलब उसके लिए एक फाइनल सॉल्यूशन ढूंढो, जिससे कि एक एक करके चीजें आपकी लाइफ में सॉर्ट आउट होती जाए। दूसरा ये भी बोलूंगी कि आप इस टाइम पीरियड पर ना न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स साइन कर सकते हो। और जिन लोगों को अब्रॉड जाने के लिए वीजा चाहिए, उनका वीजा भी लग सकता है। जिन लोगों को लोन चाहिए, उन लोगों को लोन भी मिल सकता है। और जो लोग लीगल मैटर्स में फंसे हुए हैं और सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो ये टाइम पीरियड आपके फेवर में काम करेगा। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि अपने इंट्यूशन के साथ साथ आपको समझ में आ जाएंगी पहले से पहले चीजें कि अच्छा ये सिनेरियो चल रहा है, आज ये सीन बना, तो अब मुझे आपका इंट्यूशन आपको बोलेगा कि ठीक है ये चीज करनी चाहिए। अब इंट्यूशन ने तो बोल दिया जो कि सही चीज है, आपको क्या करना है, उसमें एक्शंस लेने हैं, वो भी इस तरीके से जहां पर आप अपने फैक्ट्स को इन्वॉल्व कर पाओ। ठीक है। और कुछ लोगों के लिए कोर्ट मैरिजेस भी इन्वॉल्व हैं इसमें। जो लोग कोर्ट मैरिज करना चाहते हो, तो आप राइट टाइम है, अपने आप को बैलेंस करो, वो आपके लिए पॉसिबिलिटी है। अब मैंने आपको बता दिया है कि जस्टिस कार्ड के थ्रू क्या क्या चीजें हो सकती हैं। ठीक है। और उससे पहले जो वर्ड कार्ड है ना, तो सीन क्या होता है कि हमारे पास जो पहला कार्ड आता है और उसके नेक्स्ट वाला कार्ड क्या होता है, उसके कॉम्बिनेशन के साथ हम चीजें देखते हैं। तो जस्टिस में क्या था कि आपके एक्शंस मैटर करते हैं। ये नहीं कि आपको लक आपको प्रोवाइड होगा। ठीक है, लक भी तभी मिलेगा जब आपके एक्शंस बोलेंगे। तो वर्ड कार्ड क्या क्या करता है, आपको सक्सेस दिलाता है, ओवरऑल सक्सेस। और वो भी कहां से आई, जस्टिस के कॉम्बिनेशन की वजह से, आपके एक्शंस के थ्रू। ठीक है। आप इमिग्रेशन के लिए जाना चाहते हो, इमिग्रेशन मिलेगा। दूसरा, आप अपनी जगह चेंज कर सकते हो जहां पर हो फिलहाल इस टाइम पर, और आपको लगता है कि इस जगह से आपको जितना सक्सेस चाहिए थी, ग्रोथ चाहिए थी, वो आप ले चुके हो, तो उसके आपकी जगह चेंज होने के भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं। और जो लोग चाहते थे कि इस जगह पर, मीन्स कंपनी वाइज आप ले लीजिए, या फिर आप किसी भी कोर्स में हो और आपको लगता है कि यहाँ मैंने सारी चीजें सीख ली हैं
और सब कुछ नॉलेज मैंने ले ली है, अब मुझे अब आगे बढ़ना है, कुछ नया और करना है, तो उसके लिए भी मूवमेंट है आपके लाइफ में। दूसरा, फिर से यहाँ पर ना मैरिज की इंडिकेशन है वर्ड कार्ड में, और मैरिज के साथ साथ जस्टिस कार्ड, सॉरी वर्ड कार्ड के साथ साथ जस्टिस कार्ड है ना, तो इस वजह से मैरिज का तो बहुत ज्यादा इसमें है कॉम्बिनेशन, और वो कोर्ट मैरिज ही होगी मोस्ट प्रोबेबली। और दूसरा, आपकी फैमिली में या फिर आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो बेबी, तो बेबी की मतलब बर्थ हो सकती है इस टाइम पर। और जो लोग ग्रेजुएशन के लिए कहीं पर फॉर्म फिल किए थे और वेट कर रहे हो कि कहीं किसी कॉलेज से आपको वापस आ जाए कि आप उसमें एडमिशन ले चुके हो, तो वो चीज भी बन रही है। जो लोग स्टडी करने के लिए या फिर मतलब कोई लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है उसे कंप्लीट करने के लिए अगर आप सोच रहे हो, तो वो भी इस टाइम पर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और मतलब मेन चीज है कि अगर बड़ी बड़ी चीजें अपनी लाइफ में कंप्लीट करने की सोच रहे हो ना, तो वर्ड कार्ड क्या शो करता है, वो सारी चीजें आपकी लाइफ में पॉसिबल हो जाएंगी। और दूसरा मैसेज छोटा सा मैसेज है, पर ये कुछ लोगों के लिए पॉसिबल हो सकता है कि ये काम करे, बिकॉज वर्ड कार्ड के नीचे हम टेम्परेंस का कार्ड देख रहे हैं, उसके साथ है स्टार कार्ड। तो इस टाइम पर जो लोग भी अपनी एनर्जीज को बैलेंस करोगे ना, अपनी प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, और जो लोग स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड अगर कोई काम कर रहे हो, तो सबसे पहले मैं बोलूंगी अपनी एनर्जीज को बैलेंस करो। बिकॉज अगर कहीं पर भी टेंशन है आपको, या फिर टेंशन नहीं बोलूंगी, कहीं पर भी आपका फोकस ज्यादा है, मीन्स आपको लगता है कि आपको अपनी एनर्जी जो है प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज्यादा देनी पड़ती है, जिसकी वजह से आप ड्रेन आउट हो जाते हो, तो उसको बैलेंस करने की कोशिश करो, तभी आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रो कर पाओगे। और इसका जो है मैं रीजन भी दे सकती हूँ, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जस्टिस के बाद में, तो ये क्या शो करता है, आपका हार्डवर्क शो करता है। आप जो एक्शंस ले रहे हो ना, आप कंप्लीटली उस पर डिपेंडेंट हो, और आप जो भी काम करोगे उसे बड़ी सीरियस होके करोगे। मीन्स लोगों को लगेगा कि यार ये इंसान बहुत ज्यादा बोरिंग है, इसको सिर्फ अपने काम 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 से मतलब है, इसकी दुनिया ही काम के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन इसको नेगेटिव वे में मत लेना, क्योंकि जब नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आता है तो ये येस कार्ड हो जाता है कि, लेकिन येस कार्ड कंप्लीटली येस कार्ड भी ये तब है वर्ड कार्ड के साथ है, जस्टिस के साथ है, इसलिए मैं बोलूंगी कि ये आपके फाइनेंशियल ग्रोथ को बहुत शो करता है। भले ही ये ग्रोथ धीरे धीरे होगी, और इसका रीजन ये भी है कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स के बाद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद एम्परर कार्ड आया है। तो जो लोग भी करियर लाइफ में, बिजनेस लाइफ में फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल करना चाहते हो, तो अपॉर्चुनिटीज तो आ रही हैं, और जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं बहुत स्लो मूवमेंट के साथ आएंगी, और आपको क्या करना है, बस अपने एक्शंस लेते रहो, थोड़ा 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 आप उन चीजों पर काम करते रहो, और उसी की वजह से ना आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में जाओगे। मीन्स वो एनर्जी जहां पर आप अपने आप को कंप्लीटली स्टेबल कर पाओगे। ये होता है ना कि हम, कुछ लोग होते हैं कि अभी हमने अर्न करना शुरू किया है, तो हम अपनी नीड्स को कैसे पूरा करें, ठीक है। तो आप पहली बात तो जैसे अपॉर्चुनिटी आई, आप चीजों को सीखो, पैसा जो आया है उसको सेव भी करो, और जहां पर आपको लगता है कि उस पैसे से आपको कुछ और नया सीखना है, तो वो चीजें करो, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा कि आप थोड़ी थोड़ी स्टेबिलिटी और स्किल्स अपने जैसे डेवलप करते जाओगे ना, फाइनली आप एम्परर मोड में आओगे। एम्परर मोड में क्या होता है कि आपको पता है, एक्सपीरियंस है, आपको नॉलेज है कि आपको कहाँ पर क्या चीजें करनी है। तो ये एम्परर कार्ड बिजनेस के लिए, करियर के लिए बहुत ज्यादा ही पॉजिटिव कार्ड है, इसलिए मैंने बोला कि ये येस कार्ड है आपकी रीडिंग में, कि करियर से रिलेटेड और बिजनेस से रिलेटेड बहुत पॉजिटिव कार्ड है। लेकिन आपको क्या करना है, अपने कलीग्स पर भी ध्यान देना है कि वो आपके लिए कहीं बैक बिचिंग ना करें, और अगर कर भी रहे हैं तो उनको नोटिस करो। ये नहीं है कि लड़ने बैठ जाओ, आपको अपने एक्शन से उनकी जो भी चीजें हैं ना, उनको डाउन करना है। ऐसा नहीं कि आप बोल के किसी को ये करो कि आप मेरे बारे में क्यों उल्टा सीधा बोल रहे हो, या फिर मैंने तो आपके लिए कुछ नेगेटिव किया नहीं, आप मेरी सक्सेस से इतना क्यों जल रहे हो। आपको कुछ नहीं कहना है, आप सिर्फ और सिर्फ एक्शंस लेते जाओ, भले ही वो एक्शंस धीरे 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 आप लोगे। लेकिन मैंने क्या बोला कि ये एनर्जी अप्रैल मंथ से स्टार्ट होते होते एक कंप्लीट ईयर की एनर्जी है, तो इट मीन्स आपका जो ये टाइम पीरियड है ना, अप्रैल मंथ से आप अपने एक्शंस लेना शुरू करो,
और ये एक्शंस आपको ईयर एंड तक इतना स्टेबल कर देंगे। ग्रोथ है आपकी, फाइनेंशियल ग्रोथ तो बहुत अच्छी है, ठीक है। लेकिन बस वही प्रॉब्लम होगी, अगर आपने नेगेटिव एक्शंस लिए हैं लोगों के लिए भी और अपने लिए भी, तो उसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा। तो बेहतर है थोड़ा सा दिमाग लगा के अपने इंट्यूशन को साथ लेते हुए काम करना आप। और सबसे बेस्ट पार्ट, टेम्परेंस कार्ड के साथ स्टार कार्ड आया है, और ये जो स्टार कार्ड होता है उसके नेक्स्ट भी आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स का। मतलब कॉम्बिनेशन समझ रहे हो, पॉजिटिविटी है इसमें भी, ग्रोथ है बहुत ज्यादा। मैं ये बोलूंगी कि बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है स्टार कार्ड का। लेकिन सबसे पहले अगर हम टेम्परेंस कार्ड का मीनिंग समझें तो ये होता है कि आपको इस टाइम पर अपनी प्रायोरिटीज को ना री एग्जामिन करना है। मीन्स जो चीज इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसा लगता है कि सुबह उठकर आपको फ्रेश होने के बाद वॉक पे जाना है, आपको अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देनी है, तो आप वो काम करो। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि हम सुबह उठ के वॉक पे नहीं जा सकते हैं, हमको क्या चाहिए कि हम अपना जो भी पढ़ाई करना चाहते हैं किसी चीज से भी रिलेटेड, हम पहले वो करेंगे, उसके बाद शाम को अपना जिम वगैरह जाएं या जो भी है एक्सरसाइज करें। मतलब डिपेंड करता है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, तो उसके हिसाब से आपको अपनी चीजों को देखना है। प्रायोरिटाइज करो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपकी लाइफ में क्या है और उस पर पहले काम करो। और दूसरी चीज एक एडवाइस दूंगी, अगर आप किसी भी नए काम को कर रहे हो और आपको लगता है कि इस काम से ग्रोथ है, ग्रोथ तो मिलेगी, इसमें कोई मना ही नहीं है, बट आपको उस ग्रोथ के लिए ना एक तो बहुत मेहनत करनी है। और इसलिए भी बोल रही हूं कि आपको सारी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आधी नॉलेज के साथ आप आधी ग्रोथ ही ले पाओगे। तो बेहतर है सबसे पहले नॉलेज लो। और दूसरी बात ये भी है कि टेम्परेंस में क्या होता है कि अगर आप किसी के साथ कनेक्ट होकर कोई काम करो, मीन्स पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हो ना, तो आप दोनों का बैलेंस माइंड होना चाहिए। बैलेंस सिचुएशन में आपको काम करना होगा, बिकॉज आप दोनों का जो यूनियन है वो आपको परफेक्ट हार्मनी प्रोवाइड करेगा, आपको लिटरली हर एक एस्पेक्ट में बैलेंस प्रोवाइड करेगा। और एक चीज और बोलूंगी कि इसमें फिर से बर्थ ऑफ अ चाइल्ड शो कर रहा है, तो भाई आपके आसपास में या फिर आप खुद या तो मैरिजेस हैं, दूसरा बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, ये 2 बार मैसेज आ चुका है। और टेम्परेंस ऑब्वियसली ये शो ही ये कर रहा है कि गुड थिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं, लेकिन प्रायोरिटी पर जो काम करना है वो करो। और कोशिश करना कि मिड पाथ जो होता है ना, कि एक्सट्रीम कंडीशंस में मत जाओ। अगर आप सो रहे हो तो सो ही रहे हो, अगर आप काम कर रहे हो तो कर ही रहे हो। ये बैलेंस बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, क्योंकि स्टार कार्ड में भी आप देख रहे हो ना, वो लेडी किस तरीके से पानी में भी पानी डाल रही है और लैंड पर भी पानी डाल रही है। मीन्स उन्हें पता है, ठीक है पानी में आप पानी डालोगे तो उसमें कुछ चेंजेस नहीं आने वाले हैं, बट उनके अकॉर्डिंग उनको लगता है कि मुझे यहाँ पर भी थोड़ा सा काम करना चाहिए, तो वहां पर भी वो पानी को पोर कर रही हैं। और लैंड पे उन्हें लगता है कि हाँ पानी रिक्वायर्ड है जमीन को सींचने के लिए, तो वो वहां पे भी काम कर रही हैं। तो ये इंडिकेट यही कर रहा है कि बैलेंस दोनों जगह पे, चाहे आपको लगता है कि वो इतना इंपॉर्टेंट है या नहीं है, बट स्टिल आपको बैलेंस क्रिएट करना होगा अपनी लाइफ में। नेक्स्ट कार्ड है आपका 4 ऑफ वॉन्ड्स का। तो वो आप देख सकते हो, एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे आप कार में हो या बस में हो, तो उसको बैलेंस करने के लिए ना 4 पहिए चाहिए होते हैं। आप 3 पहियों पे नहीं चला सकते हो गाड़ी को, या 2 पहियों पे नहीं चला सकते हो। तो एग्जाम्पल ये है कि 4 पहिए जो भी आपको रिक्वायर्ड है, एक तो वो हेल्थी पोजीशन में होंगे और आप जिस भी गाड़ी में हो वो स्टेबल चलेगी। मतलब ऐसा नहीं कि बड़ी दौंचियां लग रही हैं या उबड़ खाबड़ चल रही है, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये कार्ड क्या शो करता है कि अगर आपकी लाइफ में बहुत मेहनत के बाद भी स्टेबिलिटी नहीं आई थी, तो वो स्टेबिलिटी जरूर आएगी। फिर से यही शो कर रहा है कार्ड। और दूसरे ये भी बोलूंगी कि जिन लोगों की मतलब कोई चीज प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा ही होगा, पहले भी मैसेज में दे चुकी हूँ, और वो जो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा ना, आपकी फैमिली के लिए भी वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा और वो लोग मिलके खुशियां मनाएंगे। दूसरा, कुछ लोगों के लिए फिर से मैसेज है कि मैरिज हो सकती है या फिर एंगेजमेंट हो सकती है। वही पार्टनरशिप में जो भी आप काम करोगे वो सक्सेसफुल रहने वाला है।
और कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके यहाँ पर कोई फैमिली गैदरिंग होगी जहां पर आप सब इंक्लूड होगे और मेन फोकस लोगों का आप और एक पर्सन और हो सकते हैं, या तो आपकी फैमिली में से भी हो सकते हैं, मतलब 2 जनों का कोई कॉम्बिनेशन होगा, आप और आपके साथ कोई और एक पर्सन, जो कि मतलब मेन फोकस होंगे इस पार्टी वगैरह का। या फिर आप खुद एक पार्टी प्रोवाइड कर सकते हो अगर आपने कोई चीज कंप्लीट कर ली है और आगे अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे हो या किसी और जगह पर ट्रेवल कर रहे हो, तो एक छोटी सी पार्टी आप दे सकते हो, या फिर आपको लोग दे सकते हैं एज अ थैंक्स कि आप हमारे साथ रहे हो, ये टाइम स्पेंड किया। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है डेविल कार्ड। तो डेविल कार्ड इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा कार्ड है जो थोड़ा सा नेगेटिव आया है, बट इसको मैं नेगेटिव नहीं बोलूंगी, बिकॉज क्या है कि इसमें जो मैंने जस्टिस कार्ड बोला था ना, जस्टिस में ये था कि आपको कर्मा के हिसाब से आपको आउटपुट मिलेगा, रिजल्ट्स मिलेंगे। और डेविल कार्ड क्या शो कर रहा है कि आप क्या कर रहे हो ना, आपको सॉल्यूशन नहीं देखना चाहते हो। सॉल्यूशंस हैं आपकी लाइफ में, बट आपको ऐसा लगता है कि आप जिस भी इंसान के साथ बंधे हुए हो या फिर जिस भी नेगेटिव सिचुएशन के साथ बंधे हुए हो ना, तो इसका कोई आपके पास तोड़ नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या है कि वो तोड़ इतना इजी है, आप देखकर भी उसे अनदेखा कर रहे हो, जस्ट बिकॉज कि आपको लगता है कि अगर आप उस बंधन से निकल गए ना, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में या फिर लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। मीन्स ऐसी पॉसिबिलिटी है कि अगर आप किसी ऐसी अनसक्सेसफुल मैरिज में हो, एग्जाम्पल दे रही हूं मैं, ये नहीं कह रही कि अनसक्सेसफुल मैरिज होगी ही होगी, तो अगर आप उस मैरिज में हो और आप उस मैरिज से खुश भी नहीं हो और आप चाहते हो कि उस कनेक्शन से दूर होना, जस्ट बिकॉज कि आपके घर वाले क्या बोलेंगे या सोसाइटी क्या बोलेगी, इस वजह से आप अलग नहीं हो रहे हो, ठीक है, या फिर सॉल्यूशन नहीं निकाल रहे हो, तो ये चीज थोड़ी सी गलत होगी आपके लिए ही। सॉल्यूशंस हैं, आपको नहीं निकलना है उस मैरिज में से, ठीक है, आप एक काम कर सकते हो ना, सामने वाले इंसान से लड़ने से बेहतर है आप बैठ के बात करो। बातों से सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो सबसे एक चीज बोलूंगी, कहीं पर भी जाके छोटी सी जॉब करना शुरू करो, क्योंकि मैं एकदम से सॉल्यूशन नहीं निकलता है चीजों का। आप धीरे धीरे चीजों को या पर्सपेक्टिव को चेंज करते हो ना, तब चीजें समझ में आती हैं। मैं कह रही हूँ 2000 की ही नौकरी कहीं मिले, आप करो, उससे क्या होगा, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा खुद पर कि आप अकेले भी अपने लिए एटलीस्ट खाना तो खा सकते हो ना, एक दिन का एक मील अब आप खुद को प्रोवाइड कर सकते हो। मैं कह रही सिर्फ एक मैगी का पाउच ही आप उससे परचेज कर पाओ, बट स्टिल वो जो कॉन्फिडेंस आएगा ना, वो आपको हेल्प करेगा चीजों को और सॉर्ट आउट करने में। ये चीजें आपको करनी होंगी। और मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप मैरिज से दूर चले जाओ, अपना डाइवोर्स ले लो, बट ये चीजें क्या करेंगी, सामने वाले पर्सन को भी आपकी वैल्यू नजर आनी शुरू होगी। और ये प्रोसेस थोड़ा सा टाइम लेगी, क्योंकि ये 1 ईयर की एनर्जी है। कर मैं रीडिंग अप्रैल मंथ के लिए रही हूँ, बट इसमें मेजर अरकाना ही इतने सारे आ गए, तो वो 1 ईयर का रहेगा। तो आपकी ये जो सिचुएशन है ना, आप मतलब खुद अपने लिए सॉल्यूशन निकाल सकते हो। लेकिन एक चीज और बोलूंगी कि अपना जितना भी पैसा है ना, आप उसको इन्वेस्ट मत करना, इन्वेस्टमेंट में मत डालना, ये राइट टाइम नहीं है। डेविल कार्ड क्या शो कर रहा है कि आपका पैसा अटक सकता है, ठीक है, अभी 1 साल के अंदर उससे कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। मतलब इन्वेस्टमेंट भी मैं उस तरीके का कह रही हूँ जिसमें जैसे स्टॉक्स वगैरह में या फिर ये डिजिटल मनी जो होता है उसमें मत आप इन्वेस्ट करना, ठीक है। और जो लोग गैम्बलिंग की आदत रखते हो कि किसी को सट्टेबाजी में आप हरा के पैसा अर्न कर रहे हो, तो वो भी मत करना, इट्स नॉट द राइट टाइम। इससे आपका पैसा वापस नहीं आएगा, अटक जाएगा। दूसरा, आपको अपनी जो जितनी भी थोड़ी सी बैड हैबिट्स है ना, अब वो बैड हैबिट्स कैसी भी हो सकती हैं। अगर आप कुछ भी उल्टा सीधा खाते हो जो कि आपको पता है कि आपकी हेल्थ के लिए सही नहीं है, डॉक्टर्स ने आपके बोला है कि आपको ये चीज एक्सक्लूड करनी है। अब मैं ये नहीं बोलूंगी कि डॉक्टर ने किसी को मतलब ड्रिंक करने के लिए मना किया, मैं ड्रिंक वगैरह से रिलेटेड नहीं बोल रही हूँ। अगर डॉक्टर ने आपको एडवाइस दी है कि आपको एग्जाम्पल लेते हैं कि आपको स्टोन्स हैं, किडनी स्टोन्स हैं, और आपको कुछ ऐसी चीजें हैं कि आपको नहीं लेनी है, बिल्कुल आपको एक्सक्लूड करना है, उनकी जगह आप कुछ और चीज लेनी है, तो प्लीज जस्ट बिकॉज कि आपका टेस्ट डेवलप हो चुका है उन चीजों को और आपका मन करता है कि वो चीज लें, तो थोड़ा सा उससे ध्यान रखना, कोई जरूरत नहीं है उसको एक्सक्लूड करो।
हार्डवर्क आपको ही करना पड़ेगा। और इससे हाँ, एक और मैसेज मैं बोलूंगी कि अगर आपको लगता है कि आपके आसपास में किसी की हेल्थ खराब है और आपको टेंशन है कि उनकी हेल्थ खराब होते होते वो और नेगेटिव सिचुएशन में जा सकते हैं, मींस आप समझ रहे होंगे, मैं बोलना नहीं चाह रही, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। बिकॉज पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, इट मीन्स कि नेक्स्ट कार्ड जो है वो थोड़ा सा पॉजिटिव कार्ड है। इतनी हेल्थ ज्यादा एकदम ही नेगेटिव सिचुएशन में नहीं जाएगी, बट आपको केयर करनी होगी उनकी, क्योंकि वो इतने ज्यादा वीक हो चुके होंगे कि उनकी बॉडी जो है विदाउट मेडिसिन नहीं चल पाएगी। थोड़े से लोगों के लिए ही ये मैसेज है। और जो है लस्ट और टेम्पटेशन से बचने की जरूरत है। जो लोग मतलब अगर कमिटेड नहीं है और या फिर कमिटेड भी हैं और अभी आप क्लियर नहीं हो अपने माइंड में कि उनके साथ आपको रहना है या नहीं रहना है, जस्ट बिकॉज की टेंशन की वजह से क्या होता है ना कि कभी कभी हमें सॉल्यूशन नहीं दिखता है, तो हम क्या करते हैं, कोई और पर्सन आपकी लाइफ में आता है, नॉर्मली एज अ फ्रेंड आए या फिर भेड़िया शेर की खाल में जब आए, तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो इंसान आपके बेटरमेंट के लिए आया है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो इंसान भी अपनी लाइफ में कहीं परेशान हो और वो सिर्फ नॉर्मल एंजॉयमेंट के पर्पज से आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये एक फ्लिंग सिचुएशन हो सकती है, उससे बचने की जरूरत है। क्योंकि आप अपना, अगर देखो आपकी लाइफ में सॉल्यूशन नहीं निकल रहा, किसी इंसान के साथ आप अटके हुए हो, तो बेहतर है उसे डिच मत करो। डिच करने से बेहतर है कि आप अपना अकेले में या अपना किसी और तरीके से अपने आप को खुश रखने की कोशिश करो। स्पोर्ट्स खेल सकते हो या फिर कहीं पहाड़ी वाले एरिया में जाके अकेले, अगर आपको शांति चाहिए, अपने जो फ्रेंड सर्किल है उनके साथ एंजॉय करो। बट धोखा मत देना, क्योंकि जस्टिस कार्ड है भाई, जैसा करोगे वैसा ही मिलने वाला है। और आपको लगता है कि सामने वाला आपको धोखा दे रहा है, तो परेशान मत हो बिल्कुल भी। उसकी ये जो हरकतें हैं ना, वो फैक्ट्स के साथ, जैसा मैंने बोला, वो सामने आएंगी। और पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड की एंडिंग है, लेकिन मैं एक चीज बोल दूं, मैं अगर डेक का कार्ड देखूं सबसे एंड का, तो उसमें जो है मैजिशियन का कार्ड है। मीन्स ये क्या कार्ड शो कर रहा है कि आप इस टाइम पर जो भी चाहोगे ना वो मिलेगा, लेकिन मतलब मैनिफेस्टेशन पावर आपकी बहुत ज्यादा हाई है इस टाइम पर। आपके पास सारे टूल्स जितने भी रिक्वायर्ड है ना, वो सब कुछ है, और आप जो चाहोगे वो क्रिएट करोगे अपने लिए। इसलिए मैं बोल रही हूँ, अपने ऊपर ध्यान देना, अपने ऊपर काम करो, चीजें सीखो। इंसानों के साथ बैलेंस नहीं कर पा रहे हो तो कोशिश करो सबसे पहले अपने अंदर इनर बैलेंस को क्रिएट करो। ऑलमोस्ट आपकी रीडिंग, ऑलमोस्ट नहीं बोलूंगी, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। थोड़ी सी जो चीजें थी या जो एडवाइस थी वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। और ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट करती हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो।